हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली पहला, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट हमें ये पता लगता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज मानना है। सो बेसिकली एक एग्जाम्पल से इसको समझें। अगर आपने 6 मार्च को गुड्स सोल्ड कर दिया, लाइक आपने मार्च 2022 में गुड्स सोल्ड कर दिए, ठीक, चाहे आपको इसकी इनकम जनवरी नेक्स्ट 23 में रिसीव हुई है, फिर भी ये इनकम आपको 22 की ट्रीट की जाएगी। कहने का मतलब जिस साल आप गुड्स सोल्ड करते हो या सर्विसेज रेंडर करते हो, जिस डेट पर वो जिस अकाउंटिंग ईयर में आती है, वो उस ईयर का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है, चाहे आपको कभी भी रिसीव हो। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इज बेसिकली जिस डेट पर आपने गुड्स सोल्ड करे या सर्विसेज रेंडर की है, वो जिस अकाउंटिंग ईयर में आ रही है, वो इस साल की इनकम है, चाहे वो रिसीव कभी भी हुई हो। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर फ्यूचर में आपको 1% पॉसिबिलिटी भी है कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉस, तो उसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आपको 99% श्योरिटी है कि आपको प्रॉफिट होगा, तो उसको आप पहले से पहले अज्यूम नहीं करेंगे। इसके अलावा बात करें हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वेरी सिंपल, बिजनेस एंटिटी मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट आइडेंटिटी है, और हम अगर ट्रांजैक्शंस लिखते हैं तो इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। सो फुली आपको समझ में आया। फॉर मोर सच वीडियोज गो एंड एक्सप्लोर माय चैनल अकाउंट्स।